हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी के वे सभी विद्यार्थी जो कि एसएससी के एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए एक विशेष सूचना देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वे सभी विद्यार्थी जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक सुनहरा अवसर और निकल कर सामने आया है। दोस्तों, आज एसएससी ने सीपीओ की वैकेंसी निकाली है। एसएससी सीपीओ, एसएससी एसआई या फिर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आज एसएससी ने निकाली है। तो आज हम लोग इसी एसएससी सीपीओ के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, एसएससी की तरफ से आज 17/6/2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें उसने बताया है कि एसएससी सीपीओ की वैकेंसी निकाली है। एसएससी सीपीओ की अगर हम बात करें तो एसएससी सीपीओ की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रही है 17/6/2020 से लगाकर 16/7/2020 के बीच में, और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 16/7/2020। जो भी विद्यार्थी एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं उन सभी के पास एक नया अवसर वापस निकल कर आया है एसएससी। हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके लास्ट डेट की तो लास्ट डेट के बारे में क्या लिखा गया है। लास्ट डेट के बारे में कहा गया है कि लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसेप्शन एप्लीकेशंस 16/7/2020 को मध्य रात्रि 11:30 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा ऑनलाइन तरीके से। तो अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आप ऑफलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आप एसबीआई के थ्रू, अगर चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आप लोग चालान पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने की भी लास्ट डेट दी गई है, वो दी गई है 22/7 तक आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन पेमेंट की डेट क्या रखी गई है, वो रखी गई है 16/7/2020 की। एसएससी ने अपने सभी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए इसकी एग्ज़ाम डेट भी साथ में जारी कर दी है। अगर हम लोग एग्ज़ाम डेट की भी बात करें तो उन्होंने एग्ज़ाम डेट जारी की है। इसी एग्ज़ाम की वो जारी की है उन्होंने डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट, यानी कि टियर 1 की जो उन्होंने एग्ज़ाम डेट रखी है एसएससी सीपीओ की 2020 की, वो डेट रखी है उन्होंने 29/9/2020 से 5/10/2020 के बीच में। कब रखी है उन्होंने रखी है 19/9/2020 से लगाकर 5/10/2020 के, यानी सितंबर से लगाकर अक्टूबर के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। और अगर हम लोग इसी तरह बात करें टियर 2 की तो टियर 2 की एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने पहले ही जारी कर दी है। वो रखी है इन्होंने 1 मार्च 2021 को, यानी कि टियर 2 का एग्ज़ाम डेट 2021 में इसको भी कंडक्ट कराया जाना है। तो चलिए, अगर हम लोग और इसके बारे में जानते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले इसके ग्रेड पे की। सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ 2 विभागों में नौकरी निकाली गई है, और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। अगर हम लोग सीएपीएफ की बात करें तो इसकी ग्रेड पे, और जो कि हमारी दूसरी ट्रेड है दिल्ली पुलिस के अंदर, दोनों की ग्रेड पे एक ही रखी गई है। वो कितनी रखी गई ग्रेड पे, यानी सैलरी बोलते हैं ग्रेड पे को, वो होती है 25,400 से लगाकर 1,12,400 के बीच में रखी गई है। और इसी तरह अगर हम लोग वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में कितनी निकाली गई है, मेल कितना चाहिए, कितना फीमेल चाहिए, उन सभी की भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो मेल की वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है यूआर के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस पोस्ट जो कि 10% आरक्षण के तौर पर ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तौर पर 9 पोस्ट उसकी निकाली गई है। ओबीसी के लिए 6 पोस्ट हैं, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 15 है, और ये सभी मिला के टोटल कितनी है 73 पोस्ट हैं। अगर डिपार्टमेंटल की बात करें, इसी तरह हम लोग एक्स सर्विसमैन के लिए बात करेंगे, टोटल वैकेंसी जो निकाली है। इसी तरह अगर हम लोग पूरी बात करें दिल्ली पुलिस की एसआई के अंदर, यानी एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है और कितनी निकाली गई है, अब हम लोग उसको पूरी डिटेल में बात करना चाहते हैं। सीआरपीएफ के अंदर अगर बात करें हम लोग तो सीआरपीएफ के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, मेल की है यूआर के लिए 421, जबकि फीमेल के लिए रखी गई है 13। ईडब्ल्यूएस की रखी गई है 104, वही फीमेल के लिए रखी गई है 3। ओबीसी की रखी गई है 281 और फीमेल के लिए रखी गई है 9। जैसा कि सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। अगर हम लोग मोटे तौर पर सभी डिपार्टमेंट की बात करें तो कुल मिलाकर के 1300 से लगाकर 1400 के बीच में ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपको सामने दिख रही होगी। अगर हम लोग बात करें आरक्षण की तो आरक्षण के तौर पर जो एक्स सर्विसमैन है उसको 3 साल की छूट दी गई है, जबकि वही एससी एसटी अगर है तो उनको 5 साल की छूट दी गई है, और अगर कोई विधवा वगैरह महिला फीमेल है उन सभी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। और अगर हम लोग बात करें इस एग्ज़ाम की तो इस एग्ज़ाम की जो फ़ीस रखी गई है ऑनलाइन फ़ीस, वो केवल और केवल 100 रुपये ही है। एसएससी के सारे एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो 100 रुपये ही होती है। इस एग्ज़ाम की भी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये ही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये जान लेते हैं
कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए कब जाना था, वो डेट तो आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि 19/9/2020 से लगाकर 5/10/2020 यानी सितंबर से लगाकर अक्टूबर महीने के बीच में सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाना है, जो कि केवल टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसकी एग्ज़ाम डेट आपको पहले ही यहाँ पर मैंने बता दी थी, जैसा कि आपको सामने शो हो रही होगी। लोग देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो वो सब्जेक्ट आपका पहला है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ये कि 50 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 नंबर का सेक्शन है ये पूरा। और अगर हम लोग बात करें इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट की, तो वो है आपका जीके और जनरल अवेयरनेस के, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर इसके भी हो गए। इसी तरह तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या जिसे हम लोग कहते हैं मैथ्स के बारे में। और मैथ्स की बात करें तो इसके भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और चौथा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वो भी 50 नंबर का और 50 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। आपको पूरा पेपर करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। और अगर हम पूरे पेपर की बात कर लेते हैं तो पूरा पेपर आपको 200 नंबर का देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी अन्य सोर्स के द्वारा इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको पहले बता दी, जो कि 100 रुपये रखी गई है। एसएससी के लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम की ऑफिशियल फ़ीस आपको 100 रुपये ही देखने को मिलेगी। अगर आप कहें तो मैं आपको फॉर्म भरने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर भी फॉर्म का सीधा लिंक ओपन कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।